मैडम ये बताइएगा कि बानी पीटीआई की जानब से कभी मुज़ाकरात की इजाज़त दी जाती है, कहा जाता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो किए जाएं, और जब मुज़ाकरात शुरू होते हैं फिर कहा जाता है कि मुज़ाकरात नहीं करने। और नहीं भाई, उन्होंने कभी नहीं कहा नहीं करने। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते मुझसे कोई बात कर ले। मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता। ये तो उनका बेचारों का बड़े दिनों का नोहा है। वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि प्लीज मेरे से बात कर ले। अब जिनसे वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करना चाहते, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और ये एनआरओ मांगने की डेस्परेट एफर्ट्स हैं जो वो वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। लेकिन वो जो उन्होंने वो जो एक वो लगाए हुए ना यूट्यूबर अपने, और कुछ ओवरसीज जिनको इनकलाब के दावे उन्होंने दिए थे, जिनको उन्होंने इनकलाब उनकी घुट्टी में डाला था, और वो उनको जस्टिफाई करने के लिए, और उनको वो कहते हैं ना सज्जी दिखा के खबी मारते हैं वो, और फिर उसको वो डिफेंड करने के लिए वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे, डील नहीं मांग रहे, हम तो बातचीत करना चाहते हैं। बंदा पूछे बातचीत का मतलब मुज़ाकरात ही होता है ना भाई, और क्या होता है? और आप अपने लिए फेवर चाहते हैं। अभी मैंने सुना वो कह रहे थे कि जी वो कौम के मफाद के लिए बैठना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि 9 मई माफ कर दें, इसमें कौम का मफाद कहाँ है? बल्कि नुकसान है कि आप वो जो रवायत एक पैदा हुई थी इस मुल्क के अंदर जलाओ घेराव की, और घरों के अंदर और घुस के आग लगाने की, शोधा की तनसीबात को नुकसान पहुंचाने की, इसमें कौम का मफाद है? या इसमें कौम का मफाद है कि बानी की सारी करप्शन, एहलिया समेत जो हीरो के कारोबार थे वो आप भूल जाइए? कौम का मफाद है। कौम का मफाद जब आता है ये हड़ताल पे चले जाते हैं, जब एससीओ होती है ये हड़ताल पे चले जाते हैं, लॉन्ग मार्च ले आते हैं। ये आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो शुरू होने लगता है, आईएमएफ को खत लिखवाते हैं, आईएमएफ के दफ्तरों के बाहर जो है के एहतजाज करते हैं। कांग्रेसमैन जो है उनको लॉबियस्ट फर्म के जरिए हायर करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। तो इमरान खान और उसकी पार्टी ने आज तक, ना जब वो हुकूमत में था उसने कौम के मफाद के लिए कोई काम किया, ना वो आज कर रहे हैं। और अल्लाह ने, ये भी मुकद्दर की बात होती है कि अल्लाह ने किसके हाथ से कौम का मफाद कराना है, तो इनके हाथ से अल्लाह ने कौम का मफाद कराना ही नहीं था, इसलिए कभी हुआ नहीं, और आगे भी कोई उम्मीद ना रखें। कौम का मफाद मुस्लिम लीग नून और उसकी हुकूमत के साथ वाबस्ता है, और वो आप देख रहे हैं महंगाई में कमी की शक्ल में, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात से बेहतरी की शक्ल में, सरमायाकारी की शक्ल में, और पाकिस्तान के जो पिसे हुए लोग थे उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाने की शक्ल में जो वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे हैं, या जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कर रही हैं अपने 80 इनिशिएटिव्स के जरिए। तो कौम का मफाद जो है वो मुस्लिम लीग नून से पहले भी तारीखी तौर पर मुंसलिक रहा है। अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह आगे भी जो भला होगा इस कौम का वो मुस्लिम लीग नून के हाथ से होगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। कल एक मेन हॉल में बच्चा खेल के जी हाँ, उसके हवाले से वज़ीर आला साहिबा ने नोटिस भी लिया और सरकारी जो मुलाजमीन उनके खिलाफ FIR भी हुई है। जी हाँ, इस हवाले से अब तक इन्फॉर्मेशन क्या पास ऑन हुई है ऊपर लेवल तक? देखिए FIR का दर्ज होना, इससे बड़ी इन्फॉर्मेशन पास हो नहीं सकती कि पहले भी कसूर में भी शायद गालिबन 1-1.5 महीना पहले ऐसा वाकया हुआ था जिसपे सीएम साहिबा ने छोटे मुलाजिम ही, पहले ये होता था कि किसी न किसी छोटे मुलाजिम को बली का बकरा बना देते थे, और जो आपके DCO हैं या जो आपके कारपोरेशन के अफसरान हैं उनको कोई नहीं पूछता था। तो अब वजीर आजम जो वजीर आला पंजाब की जो हुकूमत है उसमें जो है वो ऊपर से जो है वो जिम्मेदारी का तयन होता है और FIR दर्ज होती हैं, और ये किसी भी उनका हमेशा से ये स्टेटमेंट भी रहा है और हमेशा इस बात के ऊपर कारबंद रही हैं कि किसी सरकारी अफसर की नाअहली की सजा मैं पंजाब के अवाम को भुगतने नहीं दूंगी। तो ये जो KPIs बनाए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो बनाए हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ब्यूरोक्रेसी के लिए, ये भी अपनी नौयत का पहला काम है कि कभी किसी के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स नहीं होते थे कि आपने ये काम करने हैं तो आपको नंबर मिलेंगे और उसके ऊपर आप जो है वो जज होंगे। तो ये मैनहोल जो है ये उसका एक पॉइंट है हमारा KPIs का। जिस इलाके के अंदर अगर ऐसा कोई वाकया होता है, पतंगबाजी के जरिए किसी की जान खुदा ना खास्ता जाती है, कोई कुत्ता काटने का वाकया, इस माइन्यूटली हद तक वो गवर्नेंस को मॉनिटर करती हैं, और इसके ऊपर जो जिम्मेदारान है बिल्कुल ना पहले स्पेयर किया है और ना चीफ मिनिस्टर साहब को दोबारा स्पेयर करेंगे।